मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, आज वह उत्तर प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार। स्वागत है आपका कालीन नगरी भदोही में। वो शहर जो पूरी दुनिया में कारपेट बेच करके भारत का नाम रोशन करता है, लेकिन आज मैं आपको इस शहर की वो सच्चाई दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको शर्म आएगी और यहाँ के अधिकारियों को शायद हंसी। सुना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला अब हवाई जहाज में बैठेगा। बड़ा अच्छा लगा था सुनकर। लगा था कि अब तो आम आदमी भी आसमान छुएगा। लेकिन आसमान को छोड़िए साहब, यहाँ तो जमीन पर चलने के लिए बस तक नसीब नहीं हो रही। वो हवाई जहाज का सपना दिखा रहे थे और हकीकत ये है कि जनता धूप में खड़ी सरकारी बस की राह देख रही है। वो बस जो शायद कभी आएगी ही नहीं। है तो बस अड्डा बना हुआ है, लेकिन यहाँ बस है नहीं। बस नहीं आती। अगर आपको इलाहाबाद जाना हो तो कहाँ मिलेगा? लखनऊ जाना हो तो प्राइवेट जाना होगा। लखनऊ जाना हो तो प्राइवेट से जाना होगा। जौनपुर जाना हो तो प्राइवेट से जाना होगा। बनारस जाना हो तो प्राइवेट से जाना होगा। सरकारी मतलब कुछ नहीं। कहाँ है यहाँ पर? ऐसा मंत्री जी ने कहा तो था कि बहुत वर्ल्ड क्लास सुविधा देंगे भदोही को, इसलिए करोड़ों रुपए का ये बनाया गया था। कहाँ है यहाँ पर? कुछ नहीं है यहाँ कहाँ है बताइए? आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं आप। क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है। मतलब झुंझुना पकड़ा दिया गया। हाँ, बढ़िया 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 लॉलीपॉप दिया। बढ़िया लॉलीपॉप। ये भी जुमला था क्या? ये ना ये लखनऊ के लिए बस मिलती है? नहीं मिलेगी यहाँ से। जौनपुर के लिए? जौनपुर के लिए यहाँ से गोपीगंज से मिलेगी। तो यहाँ की बात करें। नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगी। अगर लखनऊ जाना हो, बनारस जाना हो तो? बनारस गोपीगंज से जाना पड़ेगा। इलाहाबाद जाना हो तो? गोपीगंज से जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ कुछ दिखता नहीं। तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है, उनसे मांग कीजिए कुछ। कैमरे में देखिए, बोलिए। हाँ, तो मांग तो करेंगे सरकार से भाई, उनसे भी निवेदन करेंगे कि यहाँ से भी ये सुविधा दी जाए। बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए यहाँ से भी सुविधा दी जाए। सरकार से निवेदन है कि भाई ऐसे इंसान को यहाँ देना चाहिए। ऐसी यहाँ से सिर्फ जौनपुर के लिए बस मिलती है। बस एक बस है 24 घंटा रात, वो भी रात में आती है। अगर मुझे इलाहाबाद जाना हो तो नहीं मिलेगी। मुझे लखनऊ जाना हो तो नहीं मिलेगी। मुझे जौनपुर जाना नहीं मिलेगी। बनारस बात छोड़ दीजिए। अभी कुछ तो ना बनता ही। अरे कब बन रहा है? 2027 से 2026 है ये। भदोही बस अड्डा कहाँ है? सरकारी बस अड्डा जीवनदीप के आगे है। जीवनदीप के आगे है। बस आती है? हाँ, कभी इधर नहीं आती है, उधर जाती है। इधर जाती है। मिर्जा अगर इलाहाबाद जाना हो तो? जाती है। बनारस जाना हो तो? नहीं। दिल्ली जाना हो तो? दिल्ली के लिए नहीं। लखनऊ के लिए? नहीं। जौनपुर के लिए? जौनपुर है और मिर्जापुर। लेकिन कभी 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 बस आती है। कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। अच्छा, हाँ, अगर इलाहाबाद जाना हो तो? और आइस जाएंगे। भदोही से बात कर रहा हूँ। भदोही कहाँ है? कोई नहीं मिलेगा। प्राइवेट बस है। प्राइवेट बस? प्राइवेट बस है। और बनारस जाना हो तो? प्राइवेट। लखनऊ? सब प्राइवेट। प्राइवेट वहाँ और आइस सरकारी मतलब कुछ नहीं। सरकारी कुछ नहीं है। ये बताइए, लखनऊ जाना हो तो? ट्रेन से। बस से नहीं? बस नहीं है। प्रयागराज जाना हो तो? बस से। किस बस? सरकारी बस से? नहीं, प्राइवेट से। प्राइवेट से। और बनारस जाना हो तो? प्राइवेट बस। सरकारी बस से नहीं। सरकार से कुछ कहोगे कि बस अड्डे बस के लिए? नहीं, हम क्या कहेंगे सरकार से? ये प्राइवेट बसें बंद होंगी तब ना सरकारी चलेगी। भदोही बस अड्डा जमनीपुर रोडवेज बस है। बस आती है कि नहीं? नहीं, बस नहीं आ रही है। कभी नहीं आती? नहीं, वो ऐसे जब नवरात्र रहता है तो 2-4 ठो आती है, नहीं तो फिर नहीं आती। नहीं आती। अगर लखनऊ जाना हो तो? तब यहाँ से फिर जाना पड़ेगा आपको वहाँ, अरे क्या बोल जाते हैं, और आई। हाँ, वहाँ से। यहाँ से बस नहीं मिलेगा? कोई बस नहीं। यहाँ से इलाहाबाद की चलती है तो भदोही अंदर से खान प्रवेश प्राइवेट बस चलती है, लेकिन सरकारी नहीं। सरकारी कोई सुविधा नहीं। परिवहन मंत्री से कुछ कहोगे? अब हम तो कहेंगे कि 2-4 ठो चलाएं। जब वो रोडवेज बनी हुई है तो कम से कम उससे पड़ा हुआ है, कम से कम वहाँ चालू होगा तो कम से कम उसका देख रेख भी चलता रहेगा। नहीं तो ऐसे पड़ा है, कोई लोहा उखाड़ ले जा रहा है तो कोई क्या उखाड़ के ले जा रहा है। ऊपर से जो बजट चलता है वो नीचे आते आते गायब हो जाता है। सरकारी सुविधाएं जनता के दरवाजे तक नहीं पहुंचती, वो तो रास्ते में ही अधिकारियों के पेट में हजम हो जाती हैं। सड़क, पानी, ट्रांसपोर्ट
सब फाइलों में वर्ल्ड क्लास है, लेकिन सड़क पर थर्ड क्लास। सच तो यह है कि इंतजार की लाइन कभी खत्म नहीं होती। हमें उड़ान का सपना दिखाया गया ताकि हम ये भूल जाएं कि हमारे पास तो पैरों में पहनने के लिए ढंग की चप्पल और चलने के लिए सड़क तक नहीं बची। ये जो वीरान भुतहा इमारत आप देख रहे हैं, कागजों पर इसे बस अड्डा कहा जाता है। और मजे की बात सुनिए, भदोही में एक नहीं, ऐसे 2-2 बस अड्डे हैं, नाम के 2 बस अड्डे। लेकिन कड़वा सच ये है कि यहाँ रोडवेज की एक भी बस नहीं आती। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ बस अड्डा है। कर्मचारी हैं, मेंटेनेंस का बजट है, लेकिन बस नहीं है। ये इमारतें सिर्फ इसलिए खड़ी हैं ताकि इनके नाम पर आने वाला सरकारी पैसा दीमक की तरह चाटा जा सके। जरा देखिए इस विकास को, देखिए इन दीवारों को। ये बस यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि आवारा जानवरों और बच्चों का प्लेग्राउंड बन चुका है। जनता के पैसों से बना यहाँ करोड़ों की बिल्डिंग, पीने का पानी, बैठने की जगह, शौचालय है, लेकिन बस नहीं है। हर साल रंग रोगन और मरम्मत के नाम पर लाखों के बिल पास होते होंगे। मैं पूछता हूँ कि कहाँ गया वो पैसा, किसकी जेब में गया? ये बस अड्डे चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कैसे भदोही के अधिकारियों ने जनता के टैक्स के पैसे को अपना निवाला बना लिया। यहाँ सब कुछ है, बस ईमानदारी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब बस अड्डा है तो बसें क्यों नहीं? आज भदोही की जनता को अगर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जाना हो तो उन्हें इस बस अड्डे पर नहीं, बल्कि हाईवे पर धक्के खाने पड़ते हैं। प्राइवेट डग्गामार वाहनों में जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकारी बसें यहाँ रुकती ही नहीं। क्या ये रोडवेज विभाग की नाकामी नहीं है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है ताकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की चांदी हो सके? अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठकर फाइलों में ऑल इज वेल लिख देते, लेकिन जमीन पर जनता धूप और बारिश में खड़ी होकर बस का इंतजार करती रह जाती है, जो कभी नहीं आती। अब बात करते हैं उनकी जो इसके लिए असली जिम्मेदार हैं। अरे भदोही के अधिकारियों, शर्म है ये वो भी बेच खाई। दोनों बस अड्डों की हालत खस्ता है। पैसा आता है और तुम लोग डकार जाते हो, और तुम्हारी भूख है कि मिटती ही नहीं। लगातार पैसे खा रहे हो और जनता को सुविधा के नाम पर जीरो दे रहे हो। अब मेरा सवाल सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के परिवहन मंत्री से। मंत्री जी, आप लखनऊ में बैठकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि यूपी में परिवहन व्यवस्था वर्ल्ड क्लास हो गई। जरा अपना हेलीकॉप्टर भदोही में उतारिए और देखिए इस नरक को। क्या यही है आपका डबल इंजन का विकास, जहां 2 बस अड्डे होने के बाद भी जनता को बस नहीं मिलती? आपके अधिकारी आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे हैं और आपको खबर तक नहीं, या फिर मान लिया जाए कि इस लूट में ऊपर तक का हिस्सा भी जा रहा है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये भदोही की जनता के साथ धोखा भी है। ये धोखा है उन तमाम महिलाओं से, तमाम युवाओं से और बुजुर्गों से जिन्हें घंटों सड़क पर खड़ा रहना पड़ता है। आज हम इस खबर से सोए हुए सिस्टम को जगाने आए हैं। अगर इन दोनों बस अड्डों का कायाकल्प नहीं हुआ और इन दोनों बस अड्डों पर परिवहन विभाग की बसों का ठहराव नहीं हुआ तो समझिए जनता भी अब चुप नहीं बैठेगी। इंडिया नाउ मांग करता है कि हुए इस लापरवाही की जांच हो और किसने कितना पैसा खाया उसका भी हिसाब हो। दोस्तों, अगर आप भी भदोही की इस दुर्दशा से परेशान हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लखनऊ में बैठे मंत्री जी भी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया नाउ हिंदी। नमस्कार।